श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने का आज बुधवार का 27 नवंबर बुधवार का दिन है, जो कि आपको अपने घर पर ही बुधवारी नंदी दीपक लगाना है। दोस्तों इससे आपके परिवार में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके इस वीडियो में मैं 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कि ये दीपक आपको किसका लगाना है और कैसे लगाना है और कहाँ पर लगाना है। आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है। आप या तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक आपके पास नहीं है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। आप आटे का दीपक बना लीजिए। ठीक है, बना लिया आपने। अब आपको इसमें किसका तेल डालना है? देखो, सरसों का तेल नहीं डालना, घी नहीं डालना। इन दोनों तेलों को, घी को और सरसों के तेल को नहीं डालना। इसमें डालना है आपको तिल का तेल। ठीक है, मीठा तेल बोलते हैं जिसे, तिल का तेल होता है, उसको डाल लीजिए। इसे डाल करके आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। खड़ा मूंग होना है, खड़ा मूंग होना चाहिए दोस्तों। खड़ा मूंग के दाने लेने हैं, हरे मूंग के, और इसमें लगा लेनी है आपको गोल बाती, जो कि हम नंदी बाबा के नाम से लगा रहे हैं, नंदीश्वर महादेव के नाम से लगाएंगे इस दीपक को। तो किस प्रकार से लगाएंगे, इस तरह से लेकर के आपको अपने बाहर मेन गेट पर जाना है। ठीक है, अगर अपने परिवार की सुख शांति, समृद्धि और पदोन्नति और उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए ये दीपक लगाना है। आज रोहिणी बुधवार का दिन है, बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो आपको अपने दरवाजे पर पहुंचना है। दरवाजे पर पहुंचते हैं, जैसे ही आप अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं, अंदर की तरफ घुसते हैं, तो लेकिन सबसे पहले वहां पर थोड़े से खड़े मूंग के दाने रख दीजिए। ठीक है, रख दिए। उसी के ऊपर आपको ये दीपक रखना है और नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर के, नंदीश्वर महादेव का नाम बोल करके ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात कुछ दाने खड़े मूंग के उसी दीपक के अंदर डाल देना है। इसे डाल दिया आपने। अब वहीं पर बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, हे नंदीश्वर महादेव, मेरे घर में जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, वो सब दूर हो जाए। मेरे घर में सुख शांति आए और धन संपदा हमेशा भरी रहे। इससे दोस्तों भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नंदी बाबा भोलेनाथ के सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं। सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो जब भोलेनाथ से कहते हैं तो वो भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। तो आपको रोहिणी बुधवार के दिन ये दीपक आपको जरूर लगाना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर काफ़ी समय से आपकी कितनी भी पुरानी मनोकामना है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप बुधवार के दिन ये उपाय करिए। सिर्फ और सिर्फ ये उपाय दोस्तों बुधवार के दिन ही किया जाने वाला उपाय है, और ये उपाय कभी नहीं किया जाता, सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है। तो आपको 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। खड़े मूंग के 31 दाने ले लीजिए। एक लेनी है आपको बेलपत्री। ठीक है, और 1 लोटा जल आपको ले लेना है, उसमें गंगा जल डाल लीजिए। मार्गशीर्ष का महीना है, बहुत ही विशेष होता है दोस्तों। ये भी भगवान कृष्ण को, भोलेनाथ को समर्पित होता है, तो आपको इसमें गंगा जल डाल लेना है। इसमें भी दोस्तों दीपदान का और गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। आपने गंगा जल डाल, ये सब लेकर के आपको सीधे पहुंचना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय। शिवालय पहुंच करके आपको ये प्रदोष काल के समय पर भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से शिव मंदिर पास में नहीं है, शिवालय पास में नहीं है, तो ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। देखिए, भोलेनाथ से श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। आपको मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और सारा का सारा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर आपको बेलपत्री समर्पित करनी है अपनी कामना को कहते हुए। उसी बेलपत्री के ऊपर जो 31 मूंग के दाने लेकर के गए हैं, अपने हाथ में लेकर के, सीधे हाथ में लेकर के, और 31 मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। आपको ये सब तो पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, कहाँ है। भोलेनाथ की शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार विराजमान है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है। प्रणाम करते हुए सीधे घर चले आना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। अगर मेरे वीडियो पर आप दोस्तों पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दिया। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है दोस्तों आपकी रोग मुक्ति के लिए। अगर कोई भी रोग है आपको और वो रोग खत्म नहीं हो रहा है, रोग से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं और रोग आपका जा ही नहीं रहा है,
तो आपको क्या करना है, एक ले लेना है आपको समी का पत्ता, ठीक है, समी का पत्ता ले लिया, और थोड़ा सा ले लेना है पीला चंदन। पीला चंदन भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो आपको पीला चंदन ले लीजिए। या सब अगर कोई और चंदन आपके पास नहीं है, पीला चंदन कैसे भी उपलब्ध नहीं है, तो आप सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीला चंदन हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। पीला चंदन ले लिया और एक तांबे के कलश में जल भर लेना है। इसे लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय। शिवालय पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, ठीक है। जल समर्पित कर दिया कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वो पीला चंदन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते जाइए और उसे वहां पर लेपन करना है। लेकिन लेपन कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पहले चंदन को, पीले चंदन को आपको जल डाल करके उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। पेस्ट जरूर बनाना गाढ़ा गाढ़ा, जिसमें पानी कम हो, चंदन ज़्यादा हो। पेस्ट बना करके अच्छी तरह से हाथ से लेपन करते जाइए और उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति रोगीला है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते जाइए। गोत्र बोल करके और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर आपको जो आप शमी का पत्ता लेकर के गए हैं, जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल गिरने ही वाला होता है, वहीं पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के वो शमी का पत्ता समर्पित कर दीजिए। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिए। दोस्तों, कितना भी बड़ा रोग होगा, कैसा भी रोग होगा, आज बुधवार के दिन उपाय करेंगे तो निश्चित ही वो रोग दूर जरूर होगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है आपके घर की सुख शांति के लिए, आपके घर की नेगेटिविटी के लिए, आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं उसके लिए, बहुत टेंशनें रहती हैं उसके लिए। आपको क्या करना है, एक बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री ले ली और लेना है आपको पीला चंदन ले लीजिए, या आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। अष्टगंध ले लीजिए या पीला चंदन ले लीजिए, ये दोनों ही चीज़ें पीली होती हैं। ये ले लेना है। एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। इसे लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंचिए, या ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर, ठीक है। अब जो पत्ती है, तीनों पत्तियों में, बेलपत्री की तीनों पत्तियों में बीच वाली पत्ती का सबसे ज्यादा महत्व होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि तीनों पत्तियां ही ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक हैं। तो आपको बीच वाली पत्ती पर पहले तो आपको चंदन का, पीले चंदन का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है अच्छा सा, और बीच वाली पत्ती पर पूरी तरह से लेपन कर लेना है, बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से लेपन कर लीजिए। लेपन करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर हटकेश्वर महादेव का नाम लेना है और श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। अपने पूरे परिवार के हर सदस्य का नाम गोत्र बोल करके वो समर्पित कर दीजिए। फिर एक लोटा भर के जल आपको समर्पित करना है, श्री शिवानंद मंत्र का जाप करना है और हटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके घर से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े सदा खत्म हो जाएंगे और सुख शांति आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान होंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट में श्री शिवानंद महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।